अब हम नेक्स्ट इनपुट कॉम्बिनेशन में हमारा मेमोरी का स्टेट रह गया था। मेमोरी स्टेट मींस के हमने इनपुट्स कॉम्बिनेशन निल कर दिए, ठीक है, और हमने कह दिया कि जी जो आपकी प्रीवियस स्टेट अपीयर हो चुकी थी 0 and 1 डिपेंडिंग ऑन दीज इनपुट्स, वो अपने अंदर सेव कर लो, वो याद रख लो। ठीक हो गया। हमने आर को ज़ीरो कर दिया, एस को ज़ीरो कर दिया, जो प्रीवियसली सेव्ड वैल्यूज थी, इधर से स्टार्ट कर लेते हैं। लास्ट में मेरा मैंने क्यू से स्टार्ट किया, इस केस में चलो हम क्यू बार से स्टार्ट कर लेते हैं। क्यू बार इधर वापस गया, 1 1 नॉर 0 will give you what depending on the truth table of the NOR gate, 1 NOR 0 will give you 0। ठीक है, ये वेरीफाई हो गई। हम वेरीफाई कर रहे हैं यहाँ बात, हम अपीयर नहीं करवा रहे आउटपुट, हम वेरीफाई कर रहे हैं कि जो हमने स्टेट यहाँ लॉक करवानी है, सेव करवानी है, इनफैक्ट जो सेव करवानी है मेमोरी स्टेट में, उसको भेजना है कौन सी मेमोरी स्टेज में, जो रिसेंटली प्रोवाइडेड इनपुट कॉम्बिनेशन की वजह से आउटपुट अपीयर हुआ है, उसमें हमने इसको सेव रखना है। ठीक है, यहाँ जीरो आ गया तो वेरीफाई हो गया, यहाँ जीरो ही मौजूद है। ये जीरो वापस यहाँ गया इसमें, तो जीरो नॉर जीरो विल गिव यू डिपेंडिंग ऑन द ट्रुथ टेबल ऑफ द नॉर गेट विल गिव यू जीरो नॉर जीरो विल गिव यू 1। तो क्या क्यू बार पे 1 है? देखिए क्यू बार पे 1 है। तो यही बात क्या हो गई, ये मेमोरी स्टेट में चला गया, इसने रिसेंटली अप्लाइड इनपुट्स के अकॉर्डिंगली अपने आउटपुट पे ये चीज़ें स्टोर रख ली। ये बात हमने इस ब्लॉक में ये बात वेरीफाई की है। आउटपुट्स हम यहाँ जनरेट कर चुके हुए हैं। अब हम रीसेट को ज़ीरो एंड सेट को ज़ीरो करके मेमोरी स्टेट में हम सिर्फ इन दोनों को ज़ीरो करते हैं और ये बात करते हैं जो भी रिसेंटली अप्लाइड इनपुट्स थी उसकी वजह से जो भी आउटपुट क्रिएट हुई उन्हें अपने अंदर सेव रख लो, उसे याद रख लो। ठीक हो गया। तो दिस इज़ योर मेमोरी स्टेट ऑफ योर SR लैच। ये दो केसेस मैंने स्पेसिफिकली आपको डायग्राम्स इसलिए शो किया है ताकि आपको ईच एंड एवरी स्टेप और प्रोसेस के थ्रू एक एक तस्वीर मैंने अलग अलग इसलिए बनाई है ताकि आपको पता लग जाए कि कैसे कैसे इनपुट्स एंड आउटपुट्स का फ्लो जा रहा है, आउटपुट कैसे फीडबैक पे जा रही है, एंड देन उसका इफेक्ट कैसे हो रहा है, एंड इनफैक्ट ये मेमोरी स्टेट पे जाके हमने वेरीफाई भी कर लिया है कि वो कैसे स्टोर रह रहा है रीसेंट इनपुट्स के अकॉर्डिंगली। तो ये बात हमें SR लैचेस में या लैचेस से ये क्लियर अब आपको शायद आहिस्ता आहिस्ता हो रही हो कि वाई वी से कि आवर लैचेस स्टोर्स और आवर लैचेस सेव्स। आपके लैच ने अपनी इनपुट्स जो भी उस पर कॉम्बिनेशन प्रोवाइड होगा उसके अकॉर्डिंगली अपनी आउटपुट्स जो जनरेट कर दी हुई है उनको सेव कर लिया इन योर मेमोरी स्टेट। दिस इज योर फंक्शनल टेबल ऑफ द SR लैच। ये आपका आपकी अब स्लाइड्स हैं, स्लाइड्स में हम शो कर लेते हैं। वर्किंग में हालांकि दो केसेस की फिलहाल काफ़ी है, मेमोरी स्टेट भी हमने कवर कर लिया है, ट्रुथ टेबल ऑलमोस्ट हमारा पूरा हो गया हुआ है। अब हम देखते हैं कि अच्छा SR लैच की ये टेबल की फिलिंग अभी हम देखते हैं आगे जाके, इसी स्लाइड में आगे जाके देखते हैं। नेक्स्ट इज योर शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किट के लिए दोबारा से एक कोड के थ्रू आपको बात समझाने की कोशिश की गई हुई है कि ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, स्टेटमेंट लिखी हुई है। इफ स्टेटमेंट नंबर 1, ये देखिएगा ये एंड लिखा हुआ है, एंड स्टेटमेंट नंबर 2 एंड स्टेटमेंट नंबर 3, तो क्या होगा, कोई प्रोसेस अंजाम दो। एक एग्जांपल शो हुई है, डू समथिंग मतलब कोई प्रोसेस अंजाम दो। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स की कंडीशन लगी हुई है सिंपल, कि अदरवाइज ये कंडीशन की मतलब ये प्रोसेस फ्लो या ये फंक्शन परफॉर्म करवा दो। ठीक हो गया। शॉर्ट सर्किटिंग क्या है, देखिएगा ये पूरा एक्सप्रेशन मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि यहाँ एंड लगा हुआ, तो ये पूरा एक्सप्रेशन नंबर 1 है। इफ स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, इन इस पूरे एक्सप्रेशन में अगर स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस होल एक्सप्रेशन, दिस होल एक्सप्रेशन क्या वैल्यू होगी इसकी अगर ये एक स्टेटमेंट फॉल्स है। इफ any one of these statements, any one of out of 3 statement, कोई भी एक भी फॉल्स हो जाती है तो हमारा पूरा एक्सप्रेशन क्या देगा, हमारा पूरा एक्सप्रेशन ही फॉल्स देगा। क्यों? क्योंकि ये देखिएगा एंड की एक्सप्रेशन लिखी हुई है इसके बीच में। ठीक हो गया। नेक्स्ट शॉर्ट सर्किटिंग में जब अभी हमने एंड कंडीशन की बात कर ली तो हमने एंड गेट इंट्रोड्यूस करवा दिया। एंड गेट हमने इंट्रोड्यूस करवाया है। एंड गेट में क्या किया हुआ है हमने, एंड गेट में ये देखिएगा यहाँ वन ऑफ द इनपुट्स को हमने जीरो दिया हुआ है, ये देखिएगा ये जीरो है, तो हर हाल में आउटपुट पे क्या अपीयर होगा, जीरो। शॉर्ट सर्किटिंग मींस हम आउटपुट पे नलिफाई कर रहे हैं किसी भी इनपुट के इफेक्ट को।
ठीक हो गया। नांड गेट के थ्रू ये बहुत इजीली हो जाता है, नांड गेट का सॉरी एंड गेट के थ्रू ये बहुत आई एम सॉरी एंड गेट के थ्रू ये बहुत इजीली हो जाता है। एंड गेट के थ्रू ये इजीली इसलिए हो जाता है क्योंकि हमें ट्रुथ टेबल भी पता है। कोई सी भी अगर एक इनपुट, ये देखिएगा ये जीरो पे है ना, कॉन्स्टेंटली जीरो पे है, तो हर हाल में एंड की आउटपुट पे जीरो ही आएगा। ये हमें इसके ट्रुथ टेबल से भी पता है और वैसे भी बात मालूम है। व्हाट वुड बी द नैंड शॉर्ट सर्किट, व्हाट अबाउट द और एंड द नॉर गेट्स। अब आपके पास जो शॉर्ट सर्किटिंग में अभी हमने नॉर गेट भी पढ़ा, तो हम नॉर गेट की भी शॉर्ट सर्किटिंग पढ़ रहे हैं कि नलिफाई कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवा रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल ए की आउटपुट है, देखिएगा ये शॉर्ट सर्किटिंग हम सिंपल सिर्फ इस लॉजिक गेट की पढ़ रहे हैं। हम इसको इसको लाच के अंदर, मतलब लाच का कॉन्सेप्ट हम ले चुके हुए हैं, हम सिर्फ इस लॉजिक गेट की शॉर्ट सर्किटिंग कैसे होगी वो समझ रहे हैं इस नॉर गेट की फिलहाल। ठीक है, इधर हमने कोई सी एक इनपुट भी वन दे दी, तो अब आप गौर कीजिएगा क्या ये आपका एंड से मिलता जुलता शॉर्ट सर्किटिंग बन जाती है इस गेट की। गौर कीजिएगा, ये एक इनपुट वन पे सेट कर दी हुई है। ये देखिएगा इसका ट्रुथ टेबल, कोई सी भी एक इनपुट अगर वन पे सेट हो, ये देखिए ये एक वन पे सेट है, ये एक वन पे सेट है, और इसमें y और x में y वन पे सेट है, तो आउटपुट क्या है इधर, ऑल जीरोस। ठीक है, तो ये जीरो हो गई। तो द शॉर्ट सर्किटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ योर एंड इज वेरी मच सिमिलर टू योर नॉर। क्या फर्क है, नॉर की कोई सी भी एक इनपुट पे वन होना जरूरी है और एंड की कोई सी भी एक इनपुट पे जीरो होना जरूरी है। यही बात हुई हुई है इन दोनों में शो। फिलहाल आप उनको ऐसे इसी तरीके से ऐसे ही समझें कि इस गेट का क्या, कैसे ये शॉर्ट सर्किट जीरो प्रोड्यूस कर रहा है इन रिलेशन। सिर्फ क्या है सिमिलैरिटी हम नॉर गेट के साथ कैसे कर रहे हैं कि नॉर गेट शॉर्ट सर्किट कैसे हो रहा है, अगर हम इसकी कोई सी भी एक इनपुट को वन कर दें तो इन शॉर्ट ये हमारा एंड गेट ही बन जाता है। ये देखिएगा इस टेबल से भी हमें शो होना है कि ये एंड गेट ही बन जाता है इन शॉर्ट। लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ हमें वन देना है, एंड में हम क्या देते हैं, यहाँ हमने ज़ीरो दिया हुआ है। ठीक है, कॉम इन शॉर्ट ये ज़ीरो यहाँ दिया हुआ है ना, तो इसका ओपोजिट वन होता है, तो वन हमने नॉर की भी दिया हुआ है, तो हमारा ज़ीरो ही अपीयर हो रहा है। ये उसी तरीके से ही काम कर रहा। फंक्शन ऑफ योर एसआर लैच, फंक्शन ऑफ एसआर लैच मैंने आपको काफ़ी हद तक पीछे समझा दिया है। एक कंडीशन इसमें सिर्फ रह गई है, क्यों जीरो जीरो मैंने आपको बता दिया था मेमोरी स्टेट में चला जाता है व्हेन योर इनपुट्स आर जीरो जीरो। ये हम बारी बारी अभी देख लेते हैं। अच्छा, ये कंडीशन जो सबसे आखिर वाली वन वन जो मैंने अभी नहीं आपको एक्सप्लेन की है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में एक्सप्लेन करते हैं। अभी जो मैंने आपको कंडीशंस या इनपुट कॉम्बिनेशन एक्सप्लेन कर दी है पहले मैं वो करवाने लगी हूँ इस स्लाइड में, इसलिए मैं ज़रा आगे कर रही हूँ स्लाइड्स। ये अनडिफाइंड स्टेट है, ये आई विल एक्सप्लेन यू लेटर ऑन कि व्हाई दिस स्टेट इज अनडिफाइंड। ठीक है, अच्छा अभी जो मैंने आपको इनपुट कॉम्बिनेशंस करवा दिए हैं वो दैट इज 1 0। देखिएगा आर पे 0 है, एस पे 1 है। यही इनपुट कॉम्बिनेशन मैंने आपको ये केस करवाया था, दैट वाज माय केस नंबर 2, ये वाला केस था। ठीक हो गया, ये वाला एक्सप्लेनेशन थी जो मैंने अभी आपको करवाई थी। तो इसके अकॉर्डिंगली आपके पास क्यू एंड क्यू बार पे ये प्रोसेस उसी तरीके से शो हुआ हुआ, मैंने आपको डायग्राम्स स्प्लिट करके बना दिए। ठीक हो गया, प्रोसेस में आहिस्ता आहिस्ता चला रही हूँ टू शो। ये देखिएगा क्यू पे वन आउटपुट आ गई, क्यू पे वन आउटपुट आ गई, तो सेट हो गया हमारा ये लैच। ठीक हो गया, एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको पहले बताया कि क्यू कॉम्प्लीमेंट इज दी ऑपोजिट ऑफ दिस, लेकिन वो बात मैंने वेरीफाई भी कराई है इसका प्रोसेस समझाते हुए। नेक्स्ट स्टेट जो मैंने आपको समझाई थी दैट वाज, अब यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, ये मैंने केस नंबर 1 करवाया था आपको, ये वाली डायग्राम थी। ठीक हो गया, सेट आर इज 1 एंड एस इज 0। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हमने चलाया, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हमने चलाया, तो आपके पास आउटपुट क्या आएंगी, ये देखिएगा ये ट्रुथ टेबल हम फिल कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास रीसेट हो जाएगा लैच। रीसेट मींस हमारे क्यू पे 0 अपीयर हो जाएगा, क्यू पे 0 इस जगह पे अपीयर होने को सेट या रीसेट कहते हैं। 0 अपीयर हो गया, ये देखिएगा क्यू पे 0 हो गया, क्यू बार पे 1 हो गया। ये प्रोसेस मैं आपको अभी पहले समझा चुकी हूँ, तो ये अब आपके पास आउटपुट रीसेट हो गई है। इसके अलावा आपको एक ही कंडीशन भी मैंने बताई है कि 0 एंड 0 में 0 एंड 0 इज योर मेमोरी स्टेट। मेमोरी स्टेट मींस जो भी रीसेंट इनपुट कॉम्बिनेशन, इन दोनों में से जो सा भी रीसेंट इनपुट कॉम्बिनेशन हमने इस लैच पे चला दिया हुआ है उसकी आउटपुट्स इसमें याद रखवा दो।
दिस इज द पॉइंट कि इसमें 0 0 स्टेट में ये कौन सी अपनी मेमोरी में स्टोर करेगा वैल्यूज, जोन सी रीसेंट इन दोनों, ये देखिए एक 0 1 कॉम्बिनेशन एक 1 0 कॉम्बिनेशन हमने चलाया, तो दोनों में से जोन सा भी हमने रिसेंटली चलाया उसकी आउटपुट स्टोर करवा दो। ये बात हमने वेरीफाई भी की है पीछे, ठीक है। तो यहाँ वो मेमोरी स्टेट में चला जाता है। अच्छा, अब यहाँ सिर्फ एक कंडीशन रह गई है जो कि अनडिफाइंड स्टेट, ये लास्ट वाली रह गई है जो कि इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी। इसके साथ साथ हम बाकी स्लाइड्स भी कवर करेंगे। थैंक यू।